हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिश्मा। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक एरोमेटिसिटी के बारे में बताती हूँ। तो एरोमेटिसिटी वर्ड को आप जब देखते हो दिमाग में क्या आता है जब सुनते हो? सबसे पहले एरोमेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनमें एरोमा होती है, यानी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस या स्मेल आती है। तो एक्चुअली आप गलत नहीं हो, क्योंकि ये जो वर्ड है ये ओरिजिन यहीं से हुआ था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अगर हिस्ट्री में देखें तो बेंजीन, योर मोस्ट कॉमन फेवरेट मॉलिक्यूल ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्स एंड इट्स क्लास ऑफ कंपाउंड्स, दे वर मतलब नेम्ड एज एरोमेटिक क्योंकि दे वर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ओडर। बट aromaticity has nothing to do with odor. Okay, it's much beyond that. It's a very interesting phenomena. देखो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण दुनिया भर में इतने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी देती है। दे बिकम सो मच स्टेबल एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उनको डिफरेंट करती है ये प्रॉपर्टी एरोमेटिसिटी। लाइक यू सी, अगर मैं कुछ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेती हूँ, जैसे ये मैंने सिंपली नॉर्मल हेक्सेन बनाया, अब मैं बना देती हूँ साइक्लोहेक्सेन, या फिर मैं इस तरह का एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना देती हूँ हेक्साट्राईन। अब मैं कंपेयर करती हूँ लाइक बेंजीन वर्सेस दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स और बेंजीन में क्या डिफरेंट है, यहीं से एरोमेटिसिटी हमें समझ में आएगी। सबसे पहले अगर आप देखो, ये तो सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हेक्सेन, ये उसकी साइक्लाइज्ड फॉर्म है। ये इतने मॉलिक्यूल्स नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दे डोंट हैव गॉट एन एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, इसमें यू नो कि ऐसे करके ना मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन मौजूद है, तो उससे उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म्स आएगी, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। 1 पॉइंट, आपको पता है रेजोनेंस एनर्जी रिलीज क्यों होती है? क्योंकि फिजिक्स से हमें पता है जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो कुछ एनर्जी लिबरेट करते हैं। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ना मॉलिक्यूल में, तो उससे रिलीज होती है रेजोनेंस एनर्जी। ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो इस मॉलिक्यूल के लिए है ना, दिस इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 152 किलोजूल पर मोल। बट मैंने कुछ, अगर मान लो कुछ नहीं किया और बस ये दो कार्बन्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, मैंने साइक्लाइज कर दिया इसको और उससे बेंजीन बन गई, तो जो ये वैल्यू है, सॉरी नॉट 152 बट 42 किलो जूल्स पर मोल इस मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेंस एनर्जी। और मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने इसको जोड़ा और इसका बेंजीन बन गया ना साइक्लाइज करके, सिर्फ इतना सा चेंज, उससे इस रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू में यू सी ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रॉम 42 इट इज बिकमिंग 152 किलो जूल पर मोल। तो इतनी रेजोनेंस एनर्जी क्यों लिबरेट होती है, क्यों इतनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है बेंजीन के पास? यही है वो फिनोमिनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, एरोमेटिसिटी, जो उनको एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी देती है। यू नो, अब बेंजीन के रेजोनेटिंग फॉर्म्स तो सबको पता होंगे, ठीक है। इस तरह से we have the resonating forms of benzene. Okay, this is the resonance hybrid जो आप सबसे ज्यादा ड्रॉ करते हो। तो ये क्या है, what is this? This is ring current of 6 pi electrons. So ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस साइक्लिक प्लेनर कंटिन्यूसली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में कंटिन्यूसली एक रिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बेंजीन के अलावा और बहुत मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इस प्रकार का एक रिंग करंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक सर्टेन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का।
प्लस वो ये सारी और कंडीशंस भी फुलफिल करते हैं, दे विल बी एरोमेटिक। लेट अस लिस्ट डाउन द कंडीशंस नाउ। तो देखो, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना है। ओपन चेन कंपाउंड्स की हम बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। दूसरे नंबर की मॉलिक्यूल में ना कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। थर्ड, ये जो कॉन्जुगेशन है ये कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, दिस मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन। इसका क्या मतलब है दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन का मतलब है कि कहीं पे भी मॉलिक्यूल में, उस साइकिल में ना ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक कैसे आएगा? सोचो, ब्रेक ऐसे आएगा ना, अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की उस रिंग में sp2 या sp, ध्यान से सुनना, sp2 या sp, इस हाइब्रिडाइजेशन के अलावा sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो जाती है तो वहां ब्रेक आ जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें पता है ना इसमें p ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहती हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इन्हीं p ऑर्बिटल्स में, जस्ट लाइक दिस, इन्हीं p ऑर्बिटल्स में आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट होने वाली है इस रिंग करंट के लिए। सो व्हाट यू ऑलवेज रिमेंबर ना कि आपका जो साइकिल है ना मॉलिक्यूल का, उसमें सभी एटम्स में भी कार्बन में भी हेटेरोएटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी उसका पार्ट है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp ही होनी चाहिए, sp3 नहीं होनी चाहिए। अगली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर। जैसे ये बेंजीन है, प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहा है, तो ऐसे ही 2 डायमेंशनल प्लेन ऑफ पेपर में लाई करने वाला मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना ये रिंग करंट नहीं बनेगा ना, नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, तो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये सब फुलफिल हो गया, ठीक है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ना, उस पर भी एक कंडीशन है कि वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n प्लस 2, ये n क्या है? कुछ भी स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब 0 1 2 3 ऐसी वैल्यूज है, तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। मैं इसको एक्सपैंड करके दिखाती हूँ आपको, जैसे n0 n1 2 3 के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं? यहाँ पे लगाओ सर, n0 लगाओ जल्दी से, कितने बनते हैं? 2 पाई। अब n1 लगाओ यहाँ पे 6 पाई, फिर सो ऑन 10 पाई बनेंगे, 14 पाई बनेंगे। ये ही इलेक्ट्रॉन काउंट होना चाहिए बेटा इसी सीरीज में। अब आप नोटिस करोगे कि ये क्या है? ऑल्टरनेटिंग इवन नंबर्स है याद करने के लिए, लेकिन इसमें ना जो मिसिंग इवन नंबर्स हैं ऑल्टरनेटिंग में, जैसे यहाँ पे 4 पाई है, 8 पाई है, 12 पाई है। अब ये वाले तो जो इलेक्ट्रॉन काउंट्स हैं, इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के साथ साथ मॉलिक्यूल को बना रहे हैं क्या? एरोमेटिक। क्या बना रहे हैं? एरोमेटिक। लेकिन जो ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट्स हैं और साथ में ये कंडीशंस भी फुलफिल्ड है, सी नेचर में कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, उससे ना मॉलिक्यूल क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक जो होता है ना, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एरोमेटिसिटी से ना टोटल एंटी 180 उल्टा है। ये मॉलिक्यूल को ना हाईली डीस्टेबलाइज कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी गिरा देता है। इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे, बट हाँ इस तरह आप याद कर सकते हो 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई सीरीज में जो है ऑल्टरनेटिंग इवन नंबर्स 2 से शुरू करो, वो एरोमेटिक बनाएंगे। लेकिन जो मिसिंग वाले हैं 4 पाई 8 पाई 12 पाई सो ऑन, ये क्या बनाएंगे? एंटी एरोमेटिक। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है ना। इसमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं होगी ना, मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा। और बेटा देखो, यू नो कि कुछ लोग लाइफ में बहुत एक्सेप्शनली हाई सक्सेस गेन करते हैं, है ना, वो बहुत अच्छा, यू नो, बट उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता है ना बाकियों से, जो उनको डिफरेंट करता है लीक से, ठीक है। तो उनमें वो कुछ क्वालिटीज फुलफिल करते हैं। उसी तरह नेचर में एरोमेटिसिटी के लिए, इतनी हाई स्टेबिलिटी के लिए ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी किसी मॉलिक्यूल को उसको
ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी सारी की सारी, ठीक है। यही आपका टेस्ट है क्वेश्चंस में, एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसमें आप ट्रिक हो सकते हो ना कई बार पहचानने में, पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिक्र मत करो, हम कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एरोमेटिसिटी का। अब डिफाइन करते हैं एरोमेटिसिटी क्या हुई। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेनर साइक्लिक conjugated organic molecules with 4n+2 pi electrons which gives them exceptionally high stability is known as aromaticity। और ये जो रूल है ना कि 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन काउंट होना चाहिए, दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हक्कल। सो इसीलिए इसको बोलते हैं हक्कल्स रूल। aromaticity is nothing without Huckel's rule. Now let us take some examples of aromatic molecules. Aromatic molecules के examples लेते हैं, ठीक है, कुछ, क्योंकि उसी से आपको ना चीजें विजुअलाइज होंगी। तो सबसे पहले तो पता है हमें बेंजीन एरोमेटिक है। मैं यहाँ पे कुछ और ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये रही आपकी नैफ्थलीन। उसके बाद अगला लेते हैं एंथ्रासीन, ठीक है। एक बार मैं सारे ड्रॉ कर देती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। चलो अगला मैं ड्रॉ कर रही हूँ फिनोल। अब ले लेते हैं एनिलीन। अब ले लेते हैं पिरिडीन, ठीक है। और चलो अब 5 मेंबर से भी ले लें, थोड़े से 5 मेंबर रिंग्स में से ले लेते हैं। ये आपका फ्यूरान। व्हाट इज दिस? दिस इज योर पायरोल। और उसी तरह अपने पास है थायोफीन, ठीक है। पहले इतना एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखो ये सभी मॉलिक्यूल्स प्लेनर है। कैसे बता भाई, इसमें पहले सबसे पहले ना सभी मॉलिक्यूल्स क्या है, साइक्लिक। सभी मॉलिक्यूल्स साइक्लिक है। दूसरा सब में कॉन्जुगेशन है। देखो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स है कॉन्जुगेशन। इसमें कैसे है ना बताती हूँ। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। प्लेनर कैसे है भाई, देखो ये वाला मॉलिक्यूल देखो या ये वाला मॉलिक्यूल देखो, जो रिंग के अंदर जितने एटम्स है ना सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होती है वो? प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे मॉलिक्यूल्स ना प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं, मानो या ना मानो। देखो ये वाला देखो। अब इसमें ना क्या है कि आप ये जो हेटेरो एटम है ना, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हमने कहा था ना कार्बन हो या हेटेरो एटम, सबको sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा। तो ये भी जो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी sp2 हाइब्रिडाइज है इस मॉलिक्यूल में। इसका क्या मतलब है? ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स और ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर p ऑर्बिटल के अंदर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जस्ट लाइक यहाँ पे p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन की, उसी तरह नाइट्रोजन की भी p ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर ऐसे ऐसे करके ना बेटा, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है, समझ रहे हो? इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये देखो ऐसे ऐसे करके कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, साइक्लिक, प्लेनर, इतना तो हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट देख लेते हैं। ये तो आपको पता है 6 पाई है। ये काउंट करो 2 4 6 8 10, कितना है? 10 पाई। 10 पाई है, 6 पाई है, एरोमेटिक है। 2 4 6 8 10 12 14, कितना? 14 पाई। 14 पाई भी आपका 4n+2 पाई में तो n3 है। और ये तो आपको दिखिए बेटा, ये सारे 6 पाई हैं। अब ये 6 पाई कैसे है? ये 6 पाई ऐसे है कि 2 4 6। अब इसमें भी नाइट्रोजन है, आप कहोगे। ध्यान से समझना, ये पायरोल और पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन ना, ये 2 टाइप की होती हैं। पायरोल की तो मैंने आपको दिखा दी, क्या हो रहा है उसमें।
उसमें नाइट्रोजन sp2 ही है, दोनों में ना नाइट्रोजन sp2 ही है, क्योंकि मैंने आपको कहा है बेटा याद रखना, रिंग में जो भी एटम है कार्बन या कोई भी हेटेरो एटम उसमें sp2 sp हाइब्रिडाइज ही होना है, वरना ब्रेक आ जाएगी, सिस्टम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन डिफरेंस देखो क्या है, इसमें ना इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करो, और ऐसे लोन पेयर्स को हम हक्कल लोन पेयर भी बोलते हैं, हक्कल लोन पेयर भी बोलते हैं। तो इसका लोन पेयर हक्कल लोन पेयर है, वो अपना 4n+2 पाई काउंट बना रहा है। ठीक है, बट ये पिरिडिन में क्या है ना, इस तरह है बेटा, लुक हियर, इधर देखो, पिरिडिन का लोन पेयर इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, ये एक sp2 एक s तीसरी, और ये p ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ हुआ है रिंग में। इसका लोन पेयर p में है, उसका ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड में है, प्लेन में है, रिंग की प्लेन में ही है, तो वो कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा। ठीक है, कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, रिंग की प्लेन में है, और वो इसलिए क्योंकि इसमें ना बेंजीन के जैसे कि 6 पाई 2 4 6 यहीं से पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एरोमेटिक है। अब ये दोनों जो हैं मतलब आपका थायोफिन और फ्यूरान, ये तो पायरोल जैसे हो गए केस। ठीक है, तो ये कुछ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। मैं अब थोड़ा सा और आगे चलती हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको देखो, ये वाला मॉलिक्यूल मैं 3 बना रही हूँ यहाँ पर, देखना जरा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 मॉलिक्यूल्स को आप देखो एक बार, आप बताओ ये एरोमेटिक हैं? देखो इलेक्ट्रॉन काउंट देख लोगे आप, इसमें तो 2 पाई है, इसमें तो 4 पाई है, इसमें 2 4 6 करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो सब ठीक है, कॉन्जुगेशन भी दिख रही है, पर क्या वो कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है क्या? यहाँ मॉलिक्यूल प्लेनर है पूरी तरह? नहीं है। जो मैं ब्रेक वाली बात कह रही थी ना, वो यहाँ पर आ रही है, ये देखो यहाँ, ये जो आपको कार्बन्स दिख रहे हैं, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स। अब क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं, ये मॉलिक्यूल ये ना ऐसे बाहर या अंदर प्लेन के लाई करेंगे, तो ये रिंग करंट नहीं बनने देंगे, समझे? तो सिर्फ अब क्या होता है ना, इन्हीं से मैं अब और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बना सकती हूँ। कैसे? देखो, अगर इस कार्बन पे कार्बोकैटायन बन गया, तो सोचो क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो अब ये भी प्लेन में आ गया, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, समझे? तो ऐसे करके जो है आपकी डीलोकलाइजेशन हो सकती है, सो ऑन। तो अब ये एरोमेटिक हो गया, क्योंकि क्या था ना, 2 पाई सिस्टम था, 2 पाई तो एरोमेटिक होता है, बाकी सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो गई, प्लेनर हो गया, कंटिन्यूअस कंडीशन, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, एरोमेटिक। इसको देखो, इसमें कैसे बन सकता है, इस मॉलिक्यूल में कैसे बन सकता है आपका? अच्छा, अब मुझे आप बताओ, अगर आप सोचो यहाँ पर मैं भी कार्बोकैटायन बना देती हूँ, कार्बोकैटायन तो मैं बना देती हूँ, उससे क्या होगा, ये सब तो फुलफिल हो गया, कार्बोकैटायन बना दिया, इधर सब फुलफिल हो गया ना, प्लेनर है, सब है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन काउंट ना 4 पाई हुआ, उससे क्या होगा, यहाँ आ जाओ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होने से और ये कंडीशंस फुलफिल होने से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बेटा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब मुझे इसको एरोमेटिक बनाने के लिए ना, यहाँ पर कुछ तो बनाना है जिससे प्लेनर हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन काउंट मुझे ये नहीं रखना। तो देखो, इसको देखो, अगर कार्बोनाइन बनता है, यहाँ पे कार्बोनाइन बनता है ना, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन, 4 6, ये ना 6 पाई सिस्टम हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेशन तो बेटा इसमें भी है, सब है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। तो ये कार्बोकैटायन और ये कार्बन है, ठीक है, ये होते हैं एरोमेटिक। अब ये 7 मेंबर्ड रिंग जो है ना आपकी, इसमें सोचो क्या बनाओगे, कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन एरोमेटिक बनाने के लिए? तो देखो, इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट है,
बस यहाँ पर मुझे ब्रेक हटानी है, जो ब्रेक लगी हुई है ना sp3 एमिनो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका ऐसे करके ना यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दूंगी, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लिया बस। फिर वो कॉन्जुगेशन हो गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, बाकी सारी कंडीशंस हो रही हैं फुलफिल, मॉलिक्यूल हो गया एरोमेटिक। नाउ मैं यही कहूँगी कि एक्चुअली हमारी जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना, इसमें एंटी एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, नॉर्मल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें भी होती हैं जैसे क्वासी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, ठीक है, और बहुत वाइड एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के, उनको सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट विल मेक द प्रेपरेशन कंप्लीट। लेकिन अभी क्योंकि ये मेरी ना डेमो वीडियो है, सो आई हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, so I will have to take leave. Thank you so much. Thank you.